वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हिस्सा नज़म में हमने नज़म पढ़नी है जीवे जीवे पाकिस्तान, और ये लेक्चर नंबर हमारे पास है 154। लेक्चर नंबर 54 में नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान हम पढ़ने लगे हैं। इसके शायर का नाम जमीलुद्दीन आली है। पैदाइश 20 जनवरी 1926। जमीलुद्दीन आली दिल्ली में पैदा हुए। रियासत लोहारों के नवाब अलाउद्दीन अलाई के पोते हैं। अलाई मिर्ज़ा गालिब के 200 शागिर्द भी थे। 1951 में मुकाबले का इम्तहान पास करके सिविल सर्विस में शामिल हो गए। सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान के अफसर बकार खास भी रहे। पाकिस्तान राइटर गिल्ड का क़याम इन्हीं की कोशिशों से अमल में आया। 1927 से रोज़नामा जंग से बतौर कालम निगार वाबस्ता हैं। मुतअद्दिद अदबी एज़ाज़ात हासिल कर चुके हैं। जमीलुद्दीन आली का शुमार बसियार नवीस अदीबों में होता है। उन्होंने सफ़रनामे, गज़लें, दोहे और गीत, मिली नगमे लिखे। उनके मिली नगमे मुख्तलिफ नस्बात का हिस्सा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो बसियार नवीस का मतलब है, बहुत ज़्यादा लिखने वाले अदीबों में होता है। ठीक है। इनकी मारूफ तसानीफ में गज़लें, दोहे, गीत, जीवे हुए पाकिस्तान, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, सदा कर चले और दुआ कर चले शामिल हैं। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में उनकी मिली तरानों को ख़ास शोहरत मिली। ये मिली नगमा भी उन्हीं मकबूल आम तरानों में शामिल है। नज़म देखते हैं। जीवे पाकिस्तान तदरीसी मकासद वतन से मोहब्बत के जज्बे को तहरीक देना और तराने के ज़रिए से जोश और जज्बा पैदा करना। तलबा में जमीलुद्दीन आली के फ़न, कौमी नगमों, मिली तरानों से तलबा को वाकिफ़ दिलाना कि कौमी नगमे, मिली तराने क्या होते हैं। कौमी नगमे के मफ़हूम से वाकिफ़ दिलाना की अहमियत वाज़ेह करना, इसका मफ़हूम क्या है, कौमी नगमा कहते किसको हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी तशरीह देखेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ठीक है। जीवे पाकिस्तान महकी महकी, रोशन रोशन, प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई क्यारी। ठीक है। सजी हुई फुलवारी। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह इस ज़मीन को कदम कदम पर आबाद रखना। मेरा वतन गुलजार दुनिया है, इससे फूल हमेशा खिलते रहें, अपनी खुशबू बखेरते रहें। जीवे जीवे मेरा प्यारा पाकिस्तान। इसमें शायर जमीलुद्दीन आली जो है वो कह रहे हैं कि कोई ज़बान हमारे वतन की ऐसी नहीं जिस पर नगमे का राज नहीं। हर ज़बान ये नगमा गुनगुनाती है, हर होंठ से ये दुआ निकलती है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। शायर अपने वतन को खुशनुमा गुलिस्तान के रूप में देखता है, जिसका हर फूल महकता हुआ नजर आता है, जिसकी हर कली खिली हुई दिखाई देती है। इस गुलिस्तान का हर रंग, हर अंग एक दूसरे से मुनफरिद है। इस गुलशन पाकिस्तान की फुलवारी में 5 फूल खिले हुए हैं। हर फूल का रंग, ढंग और अंदाज जुदा है। शायर की मुराद पाकिस्तान के 5 फूल 5 सूबे हैं, जिसका रहन सहन, तहजीब, जबान एक दूसरे से जुदा है, मगर इन सब का मकसूद नज़र एक है। जैसा कि एक शायर अजीम वतन की सिकाय को खूबसूरती की रिदा ओढ़ कर पेश करते हैं कि जैसे सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। ठीक है। इस तरह से दूसरा शेर है। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। यानी कि मेरा दिल एक पंछी की मानिंद है, जब ये पर हिलाता है तो सुर बरामद होते हैं। सुनने वाले इन सुरों को सुनकर झूम उठते हैं। दिल से दुआ निकलती है कि जीवे जीवे मेरा प्यारा पाकिस्तान। इसमें शायर कहते हैं कि दिल एक परिंदे की मानिंद है, जो अपने पर फड़फड़ाता है तो उससे सुर बरामद होते हैं। इन सुरों की ताल पर प्यारे वतन से मोहब्बत करने वाला हर सामे वतन के गीत गुनगुनाता है। प्यारे वतन के चाहने वाले सुरों को ना सिर्फ थरकते हैं, बल्कि खुशी में लोटपोट हो जाते हैं। खास धुन सवार होती है, धुन में मस्त दिखाई देते हैं। ठीक है। इसमें शायर बताते हैं कि वतन की मोहब्बत में डूबे हुए सब दीवानों की धड़कन पर धड़कना शुरू हो जाते हैं। उनके दिल जब एक सूरत इख्तियार करती है, उनके लब पर एक दुआ सजती है। इस दुआ में अपने खालिक से वतन की नेक नामी मांगते हैं, वतन की सलामती मांगते हैं, वतन की हिफाजत मांगते हैं, वतन की चाहत मांगते हैं। ठीक है। शायर अपने दिल को एक आज़ाद पंछी से तशबीह दे रहे हैं कि जब दिल खुश हो तो उसके अंदर खूबसूरत धुनें खुद तख्लीक हो जाती है। वतन की सलामती के लिए अल्फाज दुआ बन जाते हैं, और हमेशा यही दुआ निकलती है कि अल्लाह इस अर्ज़ जन्नत को आबाद रखना, शाद रखना है, वतन के वासियों को हमेशा खुशहाल रखना। शेर नंबर 3 देखेंगे। बिछड़े हुओं को, बिखरे हुओं को एक मरकज पे लाया, कितने सितारों के झुरमुट में सूरज बनकर आया। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। यानी कि इसमें पाकिस्तान वो पाक सरजमीन है जिसने अल्लाह ताला बिछड़े हुओं को, बिखरे हुओं को एक मरकजी सरजमीन पर इकट्ठा कर दिया। पाकिस्तान को दुनिया में वही मकाम हासिल है जो सितारों के झुरमुट में सूरज को हासिल है। इसलिए तो दिलों से दुआ निकलती है कि जीवे जीवे मेरा प्यारा पाकिस्तान।
तशरीह में शायद कह रहे हैं कि जब बिछड़े हुए थे पस मंज़र अगर हम देखें तो लोग अपने अपने लोगों से बिछड़ गए थे, बिखरे हुए पत्तों की तरह वीरानी का मंजर पेश कर रहे थे। लेकिन जब बिखरे हुए बिछड़े हुए लोगों को एक मरकज सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखते थे तो उनके चेहरे गुलाब की मानिंद चमकते थे, उनकी आंखों में मिलन की एक आस दिखाई देती थी। वो सरजमीन पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझते थे कि आसमान पर देखें जिस तरह अनगिनत सितारों का मरकज सूरज है, बिल्कुल इसी तरह बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए वतन अजीज़ भी मरकज़ की हैसियत रखता है। जिस तरह कायनात के सैयारे सूरज से रोशन होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के वासियों को अमन व सुकून इसी सरजमीन में मिलता है। इस वतन की गलियों में चलना उनके लिए बाइसे तौकीर बात है। शायर असल में हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि बिछड़े हुए लोग जब मिलते हैं तो उनकी आंखों से मोती गिर पड़ते हैं, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते। शायर आखिर में ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इस सरजमीन को हमेशा आबाद रखना और हमेशा शाद रखना, ये वतन क़यामत तक जिंदा और ताबिंदा रहे। चौथा शेर है, सब मेहनत कश गले मिले और उभरा एक पैगाम, इस पैगाम को समझो ये है कुदरत का इनाम, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। इसमें शायर कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो सरजमीन है जिस पर बाद तमाम लोग अपने शोबा हाय हयात में खूब मेहनत करते हैं। ठीक है, सरजमीन पाकिस्तान इसके बासियों के लिए अल्लाह का इनाम और अतिया है। यही सबब है कि जो भी दिल धड़कता है इससे दुआ निकलती है, जीवे जीवे मेरा प्यारा पाकिस्तान। इसलिए शायर कह रहे हैं कि वतन की तरक्की के लिए सब मेहनत कश जो है वो हिजरत करके आ गए हैं, हाथों में हाथ डाले पैगाम एक दूसरे को दे रहे हैं कि हम एक हैं, मिलकर काम करेंगे, वतन की सरफराजी के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। यही पैगाम इस वतन का है। और दूसरे विषय में शायर कह रहे हैं कि इस पैगाम को हमें समझना भी होगा कि मेहनत में सब कुछ पोशीदा है। मेहनत ही वो गौहर नायाब है जिसके हाथ लग जाता है उसका मुकद्दर संवार देता है। पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह ताला का खसूसी इनाम है। ठीक है, अल्लाह ताला का इनाम है जो लैलतुल कदर की अजीम तरीन रात में हमें अता हुआ। हमें इस इनाम की कदर करना होगी, इस इनाम की तौकीर करना होगी, इस इनाम को सीनों में सजाना होगा, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें याद रखना होगा। इसमें एक और पैगाम भी शायद दे रहे हैं कि मेहनत से हमने अर्ज़ खाक और रश्क फलक करना है। हमने मेहनत वतन के लिए इस कदर मेहनत करनी है कि दुनिया हमें मान जाए। हमने तालीम के मैदान में मेहनत करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे हीरे तराशने हैं। हमने खेल के मैदान में मेहनत से गोल्ड मेडल्स अपने सिरों पर सजाने हैं। हमने मेहनत से अपने खेतों को गुलो गुलजार करना है। हमने मेहनत से अपनी बंजर ज़मीनों को आबाद करना है। और अल्लामा इकबाल का जो दर्स हमें उन्होंने अब शायरी में दिया उसको भी आगे तक पहुंचाना है। ठीक है, आखिर में शायर भी वही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वतन को कायम रखे, दायम रखे, वतन के नारे फ़ज़ाओं में गूंजते रहे, जीवे जीवे पाकिस्तान। शेर नंबर 6 इस नज़म का आखिरी शेर है। शेर नंबर बल्कि 5 है ये। झील गए दुख झेलने वाले अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा एक है नाम हमारा। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सतन को तख्लीक करने के लिए हमारे बाउदाद ने तरह तरह के मजालिम तकलीफ मसाइल का सामना किया। अब हमारा काम है हम एक रहें, इस वतन के नाम पर कभी हर्फ ना आने दें। हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह इस सरजमीन को हमेशा आबाद रखना, हमेशा शाद रखना। इसमें शायर मज़ीद ये कह रहे हैं कि हमारे आबा अजदाद जो थे उन्होंने उनकी अगर अगर हम उनका जिक्र ना करें तो इंसाफ पसंदी नहीं। उन्होंने हमारी खातिर दुख उठाए, हमारी खातिर तकलीफ़ें झेली, लेकिन सब कुछ हमारे लिए ही किया ताकि हमें आसानियाँ दे सकें। कौमी तराना के खालिक सफ़ी जालंधरी भी फरमाते हैं, जैसे हिलाली खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। यानी कि शायर कह रहे हैं कि हमें एक बनना होगा। अब हमारी बारी है कि हमने इस अमानत की हिफाजत करनी है। हमने इकबाल की फ़िक्री और कायद की अमली अमानत संभालना है, इसकी दुनिया को बेहतरीन ममलकत बनाना है। और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है हमारे पास मेहनत और इस्तक़लाल का। आखिर में फिर शायर वतन के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस वतन के नारे हमेशा गूंजते रहे, जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाओं से फ़ज़ाएँ गूंजती रहें। हर शख्स इस वतन की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करता है और हमारे होठों पर फिर यही तराना हमेशा कायम रहे, जीवे जीवे पाकिस्तान। इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला इस पाक वतन को ता क़यामत आबाद रखे, ये गुलिस्तान हमेशा महकता रहे, इस वतन को वजूद बख्शने वाली रूह अरवाह को अब्दी सुकून हासिल हो, इस वतन को तरक्की देने के लिए हम सब अपना तन मन धन एक कर दें, आमीन। मशक़ी सवालात देखेंगे अज़ीज़ तुलबा। इसमें नग़मे के पहले बंद में नियारी फुलवारी काफ़ी है। इस नज़म के बाकिया कवाफ़ी तरतीब से लिखें।
झेल गए दुख झेलने वाला पैगाम हमारा, इस विषय का मफहूम बयान करें। और इन दोनों सवालों के जवाब आपको स्कूल की तरफ से जो नोट्स दिए गए हैं उसमें मिल जाएंगे। आपने स्कूल की तरफ से जो नोट्स हैं उधर से आपने सवालों के जवाब याद करने हैं, और तशरीह के जो अशार के मफाहिम हैं, मफाहिम तशरीह आपने शरह सरमाया से याद करनी है। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखेंगे, जीवे जीवे पाकिस्तान का मतन ज़हन में रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। शायर ने पाकिस्तान को रंग बिरंगे फूलों से सजी कहा है फुलवारी। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। इसके बाद पाकिस्तान ने बिछड़े और बिखरे हुओं को क्या किया है, एक मरकज पर ला खड़ा किया। सेकंड ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। पाकिस्तान सितारों के झुरमट में क्या है, सूरज। फर्स्ट ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। इसके बाद है, सब मेहनत कश काम में लग गए मुत्तहिद हो गए गले मिले। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है गले मिले। झेल गए दुख झेलने वाले से मुराद क्या है कि मेहनत कश किसान मजदूर पाकिस्तान बनाने वाले। तो यहाँ पर आएगा दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान बनाने वाले। जीवे जीवे पाकिस्तान का तख्लीकी कार कौन है, यानी कि इस नज़म को लिखने वाले कौन है, जोश मली आबादी और एहसान दानिश। इसका दुरुस्त जवाब है जमीलुद्दीन आली इस नज़म के तख्लीकी कार हैं। जमीलुद्दीन आली इस नज़म के शायर हैं जो इस नज़म को लिखने वाले हैं। 10 मुरकबात का मफहूम तफसील से लिखे। मन पंछी सितारों के झुरमट पैगाम दुख झेलने वाले। तो इसमें जो मुरकबात का मफहूम है, मन पंछी का मतलब है सितारों का दिल का परिंदा, यहाँ इससे मुराद दिली ख्वाहिशात है। सितारों के झुरमट का मतलब है कहकशां सितारों का ग्रोह, या मुराद तमाम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। एक पैगाम यानी कि बरसगी के मुसलमानों ने मिलकर ये वतन हासिल किया, अब इसकी हिफाजत हम सबका फर्ज है। और लास्ट में है दुख झेलने वाले, यानी तकलीफ उठाने वाले। हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में हमारे बाबूजाद ने बहुत सी कुर्बानियां दी। ठीक है, इस नज़म का खुलासा भी आपको स्कूल की तरफ से नोट्स में मिल जाएगा। अल्फाज के मुतजाद लिखना है। रोशन का मतलब इसका मुतजाद आएगा उलट, रोशन तारीख। और प्यारी का है आएगा बदसूरत। जीवे का मतलब होगा मरे। और बिखरे का मतलब इसका मुतजाद होगा मरबूत। बिछड़े का मुतजाद होगा मुत्तहिद। उभरा का मुतजाद होगा डूबा। इनाम का मुतजाद होगा जुर्माना या सज़ा। नज़म जीवे पाकिस्तान के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। महकी महकी, रोशन रोशन, प्यारी प्यारी। प्यारी प्यारी के साथ आ जाएगा रोशन रोशन, प्यारी प्यारी, नियारी। और दूसरा जो है मन पंछी, पंछी आएगा दूसरे लफ्ज़ में। दूसरी खाली जगह में इस पैगाम को समझो यह है कुदरत का इनाम। इनाम आएगा सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। ठीक है, इसमें नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि अजीज तलबा, कौमी और मिली नगमे इसलिए लिखे जाते हैं कि कड़े वक्त में के जरिए से मुल्क का दिफा करने वालों की हौसला अफजाई हो। 1965 की जंग में रेडियो से नशर होने वाले मिली और कौमी नगमे बहुत ही अहम है। उन्हीं में से एक नगमा आपके निसाब में शामिल है, जीवे जीवे पाकिस्तान। इससे जो है मुल्क की दिफा करने वालों की हौसला अफजाई होती है, और वो शायर जो है अपने वतन से मोहब्बत का इजहार इससे करते हैं। कौमी मिली नगमा उसे कहते हैं जिसमें शायर, जिस नज़म में शायर अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार करें। ठीक है अजीजुलबा, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। सवालात के जवाबात इस नज़म के आप करेंगे उर्दू, आपने स्कूल की तरफ से नोट्स जो दिए गए हैं उसमें से याद करेंगे। अशार के मफाहिम आपने शरह सरमाया उर्दू से याद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस नज़म की हम तशरीह लिखेंगे।